हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल रिनाइसेंस कोचिंग। और मैं आज आपको कराऊंगी पोएट्स एंड पैनकेक्स चैप्टर। इसका पहले हम करेंगे थीम, टाइटल और कैरेक्टर स्केच। राइट, आपने जब इतने सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स देख लिए हैं प्लस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अगर या फिर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे होंगे तो आपको उसमें अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि थीम करना कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जितने भी हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं उसमें कहीं ना कहीं हमें थीम से क्वेश्चंस के आंसर्स निकालने होते हैं। इसीलिए मैं आपको हर चैप्टर के 3 वीडियोस डालती हूँ, जिसमें फर्स्ट में होता है थीम, मैसेज और कैरेक्टर स्केच, सेकंड में चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, और थर्ड जो वीडियो होती है उसी चैप्टर की, उसमें क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। राइट, सो दैट आपको अलग अलग पूरा बाइफिकेशन करके मिल जाए। लेट्स स्टार्ट टुडे विद द थीम, मैसेज एंड कैरेक्टर स्केच ऑफ पोएट्स एंड पैनकेक्स। Right, so theme क्या है? Poets and Pancakes is an account of the events and personalities of Gemini Studios, a film company. Gemini Studio क्या है? एक film company है in the early days of Indian cinema. Right, now it deals with human foibles and the idiosyncrasies, petty professional jealousies and meaningless trivial differences constantly keep our minds occupied. हमारे दिमाग में पूरे चैप्टर के थ्रू क्या क्या समझ में आ रहा होता है वो हमें ऑक्यूपाई रखते हैं। एक तो जितनी भी ह्यूमन फॉइबल्स है, इडियोसिंक्रेसीज है, या जो छोटे छोटे प्रोफेशनल आपके जेलसीज होते हैं, मीनिंगलेस ट्रिवियल जो आपस में छोटे मोटे डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है, छोटी मोटी जैसे हम डेली लाइफ में कहते हैं पॉलिटिक्स चल रही है, वो सब है, आगे पीछे जाना, करना, बातें सुनना, ये सब जो है इनसे हमें कवर करता है, पूरा चैप्टर हमें ऑक्यूपाई रखता है। ठीक है, एंड रिजल्ट इन बिटर रिजेंटमेंट एंड फ्रस्ट्रेशन। द चैप्टर ऑल्सो शोज हाउ द ग्लोरियस थॉट of being among intellectuals is found to be exciting by not so brilliant minds, as it helps them to pass off as knowledgeable individuals. ठीक है, तो ये इसका हमारा थीम है चैप्टर का। अब हम देखते हैं टाइटल। पोएट्स एंड पैनकेक्स इज अ वेरी अम्यूजिंग टाइटल दैट अराउजेस द रीडर्स क्यूरियोसिटी टू नो द लिंक बिटवीन द टू सीमिंग इनक्रॉन्गिटीज। द पोएट्स एंड द पैनकेक्स बड़े अलग अलग ये चीजें हैं। पोएट्स कहाँ और पैनकेक्स कहाँ, तो हम क्यूरियोसिटी रीडर्स के अंदर आती है कि हाउ आर दे लिंक टुगेदर इन दिस चैप्टर। Right, so normally pancakes are associated with chefs and bakers, लेकिन when the readers eagerly tries to find out the relationship between the poets and pancakes, he is served with another dose of amusement, और pancake turns out to be a brand name। तो हम सोच रहे हैं कि कुछ शेफ से रिलेटेड आएगा, बेकरी से रिलेटेड आएगा, पैनकेक्स है, लेकिन यहाँ पे जो पैनकेक्स है वो अम्यूजली मतलब जोकिंगली किस चीज के लिए यूज हो रहा है, ये एक ब्रांड नेम है फॉर अ मेकअप मटेरियल। Right, now this offbeat alliterative title is suggestive of the humor that is to follow in the chapter. So हमें चैप्टर के नाम से ही मैसेज मिल रहा है कि कितना ह्यूमरस होने वाली है स्टोरी। The choice of the title shows Asoka Mitran's flair for creating spontaneous humor. तो इसी से हमें पता चलता है कि जो चैप्टर में अशोका मित्रन है उनका कितना ह्यूमरस नेचर रहा होगा। इन सम द टाइटल इज अ वेल क्राफ्टेड वन। ठीक है, टाइटल बहुत अच्छा क्राफ्ट किया गया है। नाउ द कैरेक्टर स्केचेस, सो सबसे पहले आते हैं लॉयर के लिए। Like Kothamangalam Subbu, the lawyer too is a go-getter. Go-getter यानी कि he is easily approachable, who has the knack of making himself important, हर जगह अपनी importance दिखाना, and useful in the eyes of the boss. मेरे बिना ये नहीं होगा, मेरे बिना वो नहीं होगा, so how important I am to the boss, ये दिखाना है। As a legal advisor, his mischief mongering has earned him the title of इलीगल एडवाइसर। गलत एडवाइस करता है, हमेशा फंसा देता है, इसलिए लीगल एडवाइसर की जगह उसका नाम इलीगल एडवाइसर पड़ गया है। But he is the sort of person who is least bothered about the opinion of those who don't matter much in the promotion of his career. उसको लेकिन फर्क नहीं पड़ता जो उसके करियर में ज्यादा, उसके एडवांसमेंट में ज्यादा रोल नहीं प्ले करते हैं, तो उनका क्या ओपिनियन है उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग क्या सोच रहे हैं, नॉट बॉदर्ड। A man of cold logic, he stands out in the crowd of dreamers. Neither his political affiliations match with those of the co-workers, nor his style of dressing up bears any resemblance to theirs.
Now the lawyer has a great presence of mind. Rather than getting stunned by blatant bashing of the producer by an actress, he records and replays her outbursts to her great bafflement. मतलब वो बौखला गया था उसके लिए, and thus gets rid of her. Devoid of any brilliance, he could neither produce successful films, वो कभी successful films भी नहीं बना पाया, nor retain his job by proving his indispensability. अपने आप को प्रूव करके ना ही वो अपनी जॉब को बचा पाया है, राइट? चलिए आगे देखते हैं नरेटर का. Asokamitran emerges as a responsible and conscientious man who kept himself busy in the studios tearing newspaper clippings day in and day out without making his work look tedious or tiring. So Asokamitran क्या है? एक responsible से conscientious इंसान है जो हमेशा अपने आप को without any effort काम करते हैं, पेपर्स की क्लिपिंग्स को काटना लगाना, उनको रिकॉर्ड करने में. Now everybody in the studio thought him to be doing next to nothing. सबको लगता है कि ये इसका क्या ही काम है, कुछ तो करते नहीं है. But he never tried to say anything in his defense. Though he kept himself busy with his work without poking his nose into anyone's affairs, he was wide awake and highly observant. Right? He very well knew what was going on around him because he was very observant. सब कुछ एकदम निगाह में है उनके. Having a deep psychological insight into the human mind, he could see through Subbu's psychophancy, the lawyer's smartness, and the office boy's frustration. Now, fond of reading, he bought books even when there were paucity of money. जब मनी की कमी थी उसके बावजूद भी वो बुक्स लेकर आए थे. His sense of humor surfaces several times in the chapter. बार बार उनके सेंस ऑफ ह्यूमर को रेफर किया गया है चैप्टर में. The description of S.S. Vasan's battling with half a dozen pedestal fans while reading his welcome address, an account of Stephen Swinburne's SN defeating everybody's attempt to understand his speech are some of the examples of his brilliant humor. ठीक है? A man of cool temperament, he neither jumped to conclusions impulsively nor pounced upon opportunities rashly. ना तो वो किसी conclusion पे बहुत जल्दी जाते थे और ना ही किसी opportunity को immediately adapt करते थे. ठीक है? उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में आपके करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे चैप्टर एक्सप्लेनेशन इसका. राइट? थैंक यू.